Just 3 years ago, I was showering at the Y and sleeping on the office floor, and now, obviously, I've got $1 million car and quite a few creature comforts. It's just a moment in my life. ईयर 2020 की स्टार्टिंग से पहले इलॉन के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज मौजूद थी, जिनमें से ज़्यादातर इलॉन का रियल एस्टेट कैलिफोर्निया में मौजूद था। बट लेट 2020 से ही इलॉन ने वन बाय वन धीरे धीरे कैलिफोर्निया में मौजूद मल्टी $1 million प्रॉपर्टीज़ को बेचना शुरू कर दिया। एंड अभी तक इलॉन मस्क ने अपनी टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ को सेल किया है, जिसके बाद इलॉन के पास लास्ट एंड 8th रिमेनिंग प्रॉपर्टी ही बचती है, जो एक्चुअली में देखने में काफ़ी अच्छी है। एंड इलॉन के अकॉर्डिंग उनका ये रिमेनिंग घर उनके लिए काफ़ी स्पेशल है। बट समहाउ इलॉन मस्क ने अपनी लास्ट रिमेनिंग प्रॉपर्टी को भी बेचने का डिसाइड कर लिया है, जिसे बेचने के लिए उन्होंने जून 2020 में प्रॉपर्टी डीलर्स को कांटेक्ट किया सो दैट वो इस घर को भी जल्दी से जल्दी बेच सकें, जिसकी आस्किंग प्राइस है $37.5 million। एंड जून 2020 से कुछ टाइम पहले ही इलॉन मस्क अपना पूरा सामान पैक करते ही टेक्सास के लिए निकल पड़े, जहां पर्सनल अर्निंग्स पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जो इलॉन का टेक्सास शिफ्ट होने का वन ऑफ द रीजंस है। बिकॉज पहले इलॉन मस्क कैलिफोर्निया में ही रहा करते थे, जहां पर पर्सनल अर्निंग्स पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स प्लस प्रॉपर्टी टैक्स काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है इन कंपैरिजन टू टेक्सास स्टेट। इवन इलॉन मस्क ने अपने फैंस को भी टेक्सास स्टेट शिफ्ट होने का प्रपोजल दिया, जहां साउथ टेक्सास में रहने के लिए काफ़ी अच्छे घर मौजूद हैं, जो इलॉन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह बोका चिका से सिर्फ 30 मिनट्स की डिस्टेंस पर मौजूद है। एंड इलॉन के लिए इस तरह का ट्रैवल टाइम कैलिफोर्निया से बोका चिका तक ट्रैवल करने से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बोका चिका टेक्सास में मौजूद एक विलेज है, जहां पर इलॉन मस्क ने अपनी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के लिए एक न्यू फैसिलिटी बनवाई है, जिसे स्टारबेस सिटी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड होने के बाद भी इलॉन का कहना है कि वो बोका चिका में रहने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी परचेस नहीं करना चाहते, बल्कि वो एक छोटे से घर में रेंट पर रहना चाहते हैं, जो स्पेस एक्स फैसिलिटी से काफ़ी करीब मौजूद है, जिसकी कॉस्ट $50,000 बताई जाती है। एंड टेस्ला, स्पेसएक्स एंड इलॉन से रिलेटेड न्यूज़ टॉपिक्स को कवर करने वाली मीडिया कंपनी टेस्लाटी के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क राइट नाउ इस तरह के फोल्ड होने वाले घर में रहते हैं, जो एक बार अनफोल्ड होने के बाद टोटल 400 स्क्वायर फुट का स्पेस प्रोवाइड करता है। एंड इस 400 स्क्वायर फुट एरिया में ही किचन, बाथरूम, बेडरूम एंड लिविंग एरिया बनाई गई है, जिसे बॉक्सेबल नाम की एक स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है, जो इस तरह के फोल्ड होने वाले घर को बनाने का काम करती है। एंड बॉक्सेबल ने स्पेशली ऐसा ही घर इलॉन के लिए भी बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ बनाया है, जिसकी डिटेल्स अभी पब्लिकली शेयर नहीं की गई हैं। बट बॉक्सेबल टाइम टू टाइम अपने फेवरेट कस्टमर के घर से रिलेटेड हिंट्स देती आई है, जैसे कि लेट 2020 में बॉक्सेबल ने अपने न्यू प्रोडक्ट्स की प्रमोशनल वीडियो में कुछ यूनिट्स की फोटो दिखाई, जिसमें से एक यूनिट के अंदर लगे स्पेसएक्स के फैल्कन 9 की फोटो दिखाई गई है, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली इलॉन के लिए बनाए गए घर के अपडेट के बारे में बताया है। देखने में ये घर काफ़ी एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल लगता है। आपका क्या ओपिनियन है ऐसे फोल्ड होने वाले घर के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इस तरह के घर को परचेज करना या फिर रेंट करना काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, बट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं जो ऑलरेडी मिलियनेयर या बिलियनर हैं। इस तरह के पोर्टेबल घर की स्टार्टिंग प्राइस $49,500 अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख बताई जाती है, जिसे इस तरह के घर की प्राइस के डबल टेस्ला मॉडल एक्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। बट इलॉन मस्क आफ्टर ऑल अपने सभी घरों को सेल करके इस तरह के पोर्टेबल घर में क्यों रहना चाहते हैं? इस तरह के पोर्टेबल घर की मदद से इलॉन अपनी रॉकेट फैसिलिटी स्टारबेस से ज़्यादा करीब रह सकेंगे, जिसकी वजह से इलॉन 24/7 जब चाहें स्पेसएक्स में चल रही डेवलपमेंट को एक्सेस कर सकेंगे एंड डेवलपमेंट में आने वाली प्रॉब्लम्स को कम से कम टाइम रहते खुद सॉल्व कर सकेंगे। इस तरह से इलॉन ह्यूमंस को मार्स प्लैनेट पर भेजने के अपने सपने पर पूरी तरह से फोकस्ड रह सकेंगे एंड अपनी टीम को इस ड्रीम को रियलिटी में चेंज करने में पूरी तरह से सपोर्ट कर सकेंगे। इस तरह का सपोर्ट एंड डेडिकेशन इलॉन मस्क ऑलरेडी काफ़ी टाइम से शो करते आए हैं एंड उनकी कमिटमेंट को नोटिस करना काफ़ी इजी है, जिस तरह इलॉन मस्क हमेशा अपनी कंपनीज के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इलॉन टेस्ला कार्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड थे, उन दिनों वो रात को अपने घर जाने की जगह टेस्ला फैक्ट्री में ही सोया करते थे,
ताकि प्रोडक्शन में आने वाली प्रॉब्लम्स को डिले ना करते हुए उसी टाइम सॉल्व किया जा सके। इवन जब उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अपनी फर्स्ट कंपनी की शुरुआत की थी, उन दिनों इलॉन अगेन घर जाने की जगह अपनी कंपनी के ऑफिस में ही सोया करते थे एंड सुबह होते ही इलॉन अपनी कंपनी के पास मौजूद यूनिवर्सिटी में शावर लेने के लिए जाया करते थे। इसलिए इलॉन हमेशा से इस तरह की डेडिकेशन और विजन रखते थे जिसमें वो अपनी लाइफ में लग्जरी को एंजॉय ना करते हुए अपने ड्रीम्स एंड अपनी कंपनी का फ्यूचर रियलिटी में चेंज करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहें एंड अलग अलग जगह पर रहने के लिए अपने घरों की क्वांटिटी को रिड्यूस करके इलॉन मस्क एक तरह से अपनी लाइफ को ईजी बना चुके हैं ताकि वो अपने एम्बिशंस के बीच किसी तरह के डिस्ट्रैक्शंस को ना आने दें। एंड मे बी इलॉन के लिए मल्टी प्लैनेटरी स्पेस मिशन काफ़ी नहीं था, इसलिए उन्होंने अर्थ पर एवरी वर्किंग डे मॉर्निंग इशू, ट्रैफिक कंजेशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी पूरी तरह से सॉल्व करने का प्लान बना लिया है, जिसके लिए इलॉन मस्क ने एक और कंपनी द बोरिंग कंपनी की शुरुआत की। इवन इलॉन फ्यूचर ह्यूमन जनरेशन को पूरी तरह से स्मार्ट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी कंपनी न्यूरालिंक ह्यूमन ब्रेन को एक टाइनी वायर की हेल्प से एक तरह के कंप्यूटर चिप से कनेक्ट करती है एंड इस तरह की टेक्नोलॉजी के रिजल्ट अभी तक काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो में मिलेगी। इवन इलॉन इतने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के बाद भी अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला पर भी फोकस करते हैं, जिसका रीसेंट प्रोजेक्ट गीगा फैक्ट्री भी इलॉन को कभी कभी काफ़ी बिजी रखता है, जिसमें अगेन इलॉन का ऑन साइट होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑफ कोर्स वर्ल्ड में कहीं और नहीं बल्कि टेक्सास की सिटी ऑस्टिन में बनाया जा रहा है। सो इस तरह के प्रोजेक्ट और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से इलॉन का टेक्सास स्टेट में शिफ्ट होना पूरी तरह से करेक्ट डिसीजन था। इवन इलॉन इस तरह के लौते बिलियनर नहीं हैं जो इस तरह के लाइफस्टाइल और डिसीजन के बेसिस पर अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग अपने वार्डरोब में मौजूद ओनली सेम कलर की टी शर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिनकी डे इन अ लाइफ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर की है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इवन वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम बिलियनर वॉरेन बफेट एवरी मॉर्निंग मैकडोनल्ड से अपने लिए $3.17 का ब्रेकफास्ट परचेज करते हैं एंड वॉरेन बफेट स्टिल अपने 1958 में परचेज किए हुए घर में रहते हैं, जिसे उन्होंने $31,500 में परचेज किया था, जो इलॉन के फोल्डेबल घर की कंपैरिजन में ऑब्वियसली काफ़ी बेटर है। ऑल्सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, बोका चिका में मौजूद प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं एंड इलॉन को स्पेसएक्स की साइट के पास मौजूद ऐसे ही एक घर में देखा गया है, साथ ही बोका चिका में मौजूद इस घर में भी, जिसे नेबरहुड में मौजूद सभी घरों में से बेस्ट माना जाता है, जिसे इलॉन के रहने के लिए रीमॉडल किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 2020 में $47,000 थी, जो अब $154,000 तक इंक्रीज हो गई है एंड इलॉन की वजह से इस तरह के प्राइजेस का इंक्रीज होना काफ़ी ऑब्वियस है, बिकॉज इलॉन अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर टेक्सास में शिफ्ट होने की सजेशन काफ़ी टाइम से लोगों को देते आए हैं, जिसमें इलॉन मस्क ने यह भी कहा है कि आने वाले टाइम में स्पेसएक्स बोका चिका में रहने वाले लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। बोका चिका एक्चुअली में काफ़ी छोटी कम्युनिटी है, जहां पहले ओनली 40 हाउसेज मौजूद थे, जिसके साथ ही ना ही यहाँ पर कोई शॉप थी और ना ही कोई बाहर खाने वाली जगह। इवन बोका चिका में रहने वाले लोगों को पानी ट्रक की मदद से लाना पड़ता है, जो हमारी कंट्री की वाटर सिचुएशन से काफ़ी सिमिलर है। बोका चिका में रहने वाले ज़्यादातर लोग या तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वो लोग जो यहाँ पर विंटर सीजन एंजॉय करने आते हैं। सिंस स्पेसएक्स की फैसिलिटी में काफ़ी लोग काम करते हैं, इसलिए इलॉन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रहने की जगह भी रेडी करना चाहते हैं, जिसके लिए स्पेसएक्स बोका चिका में ऑलरेडी मौजूद सभी घरों को परचेज करने के लिए घरों के ऑनर्स को ऑफर्स दे रही है, जिनमें से कुछ ऑनर्स ने ऑलरेडी स्पेसएक्स के ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, बट कुछ लोगों ने स्पेसएक्स के ऑफर्स को भी डिक्लाइन किया है। बट स्पेसएक्स ऐसे ऑनर्स को मनाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है, बिकॉज स्पेसएक्स के लिए साउथ टेक्सास में मौजूद प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका रीज़न है साउथ टेक्सास के लैंड का अर्थ इक्वेटर के पास मौजूद होना, जो लॉन्च होने वाले रॉकेट्स को एक तरह का नेचुरल बूस्ट प्रोवाइड करता है, जिसका रीज़न है प्लैनेट अर्थ की रोटेशन। ऑल्सो स्पेसएक्स के लिए टेक्सास स्टेट काफ़ी लंबे टाइम से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है, बिकॉज नॉर्थ ऑस्टिन में स्पेसएक्स का रॉकेट इंजन टेस्टिंग साइट मौजूद है, जिसे स्पेसएक्स 20 ईयर्स से अपने रॉकेट्स के इंजन्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। स्पेसएक्स की प्लान्स के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में स्पेसएक्स बोका चिका को एक तरह का रिजॉर्ट बनाना चाहती है,
जिसकी डेवलपमेंट के लिए स्पेसएक्स को एक मैनेजर की जरूरत थी, जिसकी जॉब के बारे में स्पेसएक्स ने 2020 में एक ट्वीट करते हुए सभी को नोटिफाई किया। इलॉन के अकॉर्डिंग उनका स्टारबेस सिटी का प्लान बोका चिका जैसी स्मॉल कम्युनिटी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड बॉक्सेबल ने इसी विजन को देखते हुए स्टारबेस सिटी को एक्सपेंड करने के लिए ऐसे और भी फोल्डेबल घर के यूनिट्स को बनाने का आइडिया इलॉन को सजेस्ट किया है, जिस पर इलॉन मस्क ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। बट ये क्लियर है कि इलॉन अब कोई भी $1 मिलियन प्रॉपर्टी फ्यूचर में परचेज नहीं करने वाले। वैसे भी जो ह्यूमन मार्स को कॉलोनाइज करने की प्लानिंग कर चुका है वो अर्थ पर सेटल कहाँ होने वाला है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर और फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।